नमस्कार साथियों, यह लीगल शब्द से संबंधित डिक्टेशन है। पहले हम 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन लेंगे, उसके बाद मुख्य डिक्टेशन लेंगे। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मानवीय सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष पुराना रहा है। विराम। इनमें से विगत 300 वर्षों से लेकर 400 वर्षों की प्रगति यात्रा वैज्ञानिक उपलब्धियों की साक्षी रही है। विराम। जिस समय आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक अपने शोध पत्र को प्रकाशित किया था, उस समय वर्तमान विज्ञान ने अपने शिशु कदम भरने शुरू ही किए थे। विराम। तब से लेकर आज तक की विज्ञान की प्रगति यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं रही है। विराम। संचार के माध्यमों से लेकर यातायात के साधनों तक, चिकित्सा की प्रक्रियाओं से लेकर अंतरिक्ष के अनुसंधान तक, न जाने ऐसे कितने ही आयाम होंगे जिनमें वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रभुत्व सहजता से स्थापित दिखाई पड़ता है। विराम। वैज्ञानिक प्रगति का एक ऐसा ही क्षेत्र ऑटोमेशन का क्षेत्र है, जो धीरे धीरे मानवीय विकास के सभी पहलुओं को अपने आधिपत्य में समेटता प्रतीत हो रहा है। विराम। पैरा। ऑटोमेशन का अर्थ उस तकनीकी से है जिसके संचालन में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विराम। हमें संभवतया इसका अनुमान न लग पाता हो, परंतु आज मशीनों के उपकरणों को बनाने से लेकर कारखानों को चलाने तक में, टेलीफोन का उत्तर देने से लेकर जहाज़ों को चलाने में यही प्रक्रिया आंशिक या पूर्ण रूप से प्रयोग में लाई जा रही है। विराम। कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के द्वारा किया जाता है। विराम। साथियों, मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट। उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अभिकथन किए हैं कि प्रतिवादी कंपनी की ओर से वाद में संलग्न सूची में अंकित श्रमिकों की माहवारी वेतन, छुट्टियों का वेतन व बोनस बकाया है। विराम। जिस बकाया वेतन व बोनस राशि की कंपनी के कार्यरत श्रमिकों के द्वारा प्रतिवादी से मांग की। विराम। इस पर प्रतिवादी प्रबंधक श्रमिकों से नाराज हो गए और श्रमिकों से दिनांक 27/5/2019 को कहा कि कल से काम पर मत आना और मौखिक तौर से श्रमिकों को सेवा पृथक कर दिया। विराम। जिस संबंध में वादी यूनियन द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध शिकायत प्रार्थना पत्र उप श्रम आयुक्त अलवर, श्रम विभाग अलवर को दिनांक 25/6/2019 को प्रस्तुत कर दिया, जो वह वाद श्रम विभाग व उप श्रम आयुक्त अलवर के यहाँ लंबित है। विराम। दिनांक 24/6/2019 को प्रतिवादी कंपनी के प्रबंधकों
के द्वारा प्रतिवादी कंपनी में कार्यरत श्रमिकों को धमकी दी कि हम बगैर आपकी बकाया राशि को भुगतान किए प्रतिवादी कंपनी को बंद करेंगे और इसकी जमीन को दिगर व्यक्ति को बेचान करेंगे विराम। कंपनी की चल अचल संपत्ति को बेचान कर खुर्द बुर्द करेंगे विराम। प्रतिवादी कंपनी अपनी योजना में कामयाब हो गई तो प्रतिवादी कंपनी में कार्यरत श्रमिक जो वादी यूनियन के सदस्य हैं के परिवार बेरोजगार हो जाएंगे विराम। उनके भूखा मरने की नौबत आ जाएगी और श्रमिकों को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी विराम पैरा। प्रति परीक्षण में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि मैंने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे ये साबित होता हो कि मैं यूनियन कामगार का कोऑर्डिनेटर हूँ विराम। उस वक्त 93 के करीब व्यक्ति काम करते थे विराम। ये बात सही है कि कंपनी घाटे में चल रही है विराम। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से गवाह DW1 अनिल कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह अभिकथन किए हैं कि प्रतिवादी प्रबंधक श्रमिकों द्वारा बकाया वेतन व बोनस राशि की मांग करने पर नाराज नहीं हुए हैं विराम, बल्कि प्रतिवादी कंपनी के माल की डिमांड नहीं रही है विराम। इसलिए प्रतिवादी कंपनी को घाटा हो रहा है विराम। इसलिए कंपनी को चालू रखना संभव नहीं है विराम। इसलिए श्रमिकों को काम पर नहीं आने के लिए कहा गया विराम। प्रतिवादी कंपनी ने श्रमिकों को कोई धमकी नहीं दी है विराम। प्रतिवादी कंपनी को कंपनी की चल अचल संपत्ति का कब्जा हस्तांतरण करने का पूरा अधिकार है विराम। वादी प्रतिवादी कंपनी को किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है विराम पैरा। प्रति परीक्षण में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है कि वादी कामगार यूनियन की ओर से उपश्रम आयुक्त श्रम विभाग अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है विराम। यह सही है कि यूनियन के कर्मचारी के क्लेम की समरी पेश की हुई है विराम, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श D1 है विराम। समरी क्लेम की फोटो प्रति प्रदर्श D2 है विराम। ये कहना गलत है कि हम वादी यूनियन को पैसा नहीं देना चाहते हैं और मशीन व कंपनी को बेचान करना चाहते हैं विराम पैरा। उपरोक्त साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण करें तो वादी ने स्वयं को भारत पाइप कामगार यूनियन का कोऑर्डिनेटर होना बताया है विराम। इस संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं जो उक्त यूनियन को रजिस्टर्ड यूनियन होना दर्शित करता हो विराम। इसके अलावा वादी इस यूनियन का विधिवत नियुक्त कोऑर्डिनेटर हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है विराम, जिसकी स्वीकृति गवाह ने जिरह में भी की है कि यह बात सही है कि मैंने ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे स्थापित होता हो कि मैं यूनियन का कोऑर्डिनेटर
हूँ विराम। यह महत्वपूर्ण है कि यह वादी द्वारा निजी हैसियत में ना लाया जाकर यूनियन के द्वारा लाया गया है विराम। जिस बाबत यूनियन का रजिस्टर्ड व वादी को वाद लाने की अधिकारिता बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है विराम। आज का विचार है दोस्तों, अनियंत्रित विचार पापों का मूल है। धन्यवाद साथियों।